वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और इन दोनों में बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब बहुत ईजी हम बोले कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। मतलब सारे डिसीजन कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट। टॉप एग्जीक्यूटिव सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, लोअर लेवल्स का इसमें कोई काम नहीं होता, उन्हें सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है। सेंट्रलाइजेशन इज व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप एग्जीक्यूटिव्स टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस व्हाइल लोअर लेवल्स मोस्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो लोअर लेवल्स को भी डेलीगेट की जाती है। मतलब अब लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के पास भी पावर है कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Decentralization refers to the systematic delegation of decision making authority to lower levels in the organizational hierarchy. Lower level managers and employees have the power to make decisions. अब सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो टेक्निकल वर्क करता है, मतलब वो टेक्निकल फील्ड में काम करता है, तो वो टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है। मतलब अब वो जो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग ही वो खुद से इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकता है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। मतलब अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड, मीनिंग दैट पीपल क्लोजर टू द एक्चुअल वर्क आर अलाउड टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन। जो लोग उस काम को कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही वो डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होगा? डिसीजन मेकिंग एक तो फास्टर होगी, क्योंकि लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तुरंत डिसीजन मेकिंग कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है ना कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा उन्हें नॉलेज होगी, जितनी नॉलेज टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होगी लोकल लेवल की या ग्राउंड लेवल की, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की होगी, क्योंकि वहाँ पे वो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो डिसीजन एक तो करेक्ट होंगे और फास्ट होंगे। इट enables faster and more informed decision making, especially in large organization where top management may not be familiar with every detail of operations. डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक ग्राउंड लेवल पर देखिए क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय उस एरिया में काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होता है। Everything which increases the importance of a subordinate's role is decentralization, said by Henry Fayol. हेनरी फेयर ने बोला है कि वो हर चीज़ जिससे सबॉर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस बढ़े उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एवरीथिंग विच इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सबॉर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होती है सारे डिसीजंस लेने की, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे लेवल्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में, और लोअर लेवल तक भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिसीजन मेकिंग सिर्फ कौन करता है सेंट्रलाइजेशन में? टॉप एग्जीक्यूटिव, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल्स भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है वो स्लो रहती है, क्योंकि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की डिसीजंस लेते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट होती है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो तुरंत डिसीजंस ले सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन लेस फ्लेक्सिबल है, may not respond quickly to local needs, और डिसेंट्रलाइजेशन मोर फ्लेक्सिबल है, अडॉप्ट्स क्विकली टू लोकल कंडीशंस। सेंट्रलाइजेशन वहाँ पर सुटेबल है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ सुटेबल है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जोग्राफिकली स्प्रेड होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, मोर मोर देन वन ब्रांचेस होती है अलग अलग एरियाज में। सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल क्या है? अ स्मॉल क्लोथिंग स्टोर वेयर द ओनर डिसाइड्स एवरीथिंग। एक छोटी शॉप जहाँ पे ओनर सब डिसाइड करता है, ओनर ही सारी डिसीजन मेकिंग लेता है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे मैकडोनल्ड वेयर लोकल ब्रांचेस कैन एडजस्ट देयर मेन्यूज। मतलब जो लोकल ब्रांचेस होती है वो उनके मेन्यू एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। जो लोकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या नीड है, क्या उसकी उनकी चॉइस है, वो किस तरीके का पसंद करते हैं खाना, उस हिसाब से वो अपना मेन्यू एडजस्ट करते हैं। तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्प्लॉयज़ जो भी लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनके पास डायरेक्ट नॉलेज होता है उस टास्क से रिलेटेड जो वो रेगुलर कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक तो करेक्ट भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता जाता है। टॉप मैनेजमेंट उन पे फोकस कर सकता है जो ज़्यादा ज़रूरी है और जो रेगुलर डिसीजन मेकिंग है वो लोअर लेवल हैंडल कर लेता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इज़ अनरियलिस्टिक बिकॉज़ इट वुड एलिमिनेट द नीड फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दिया तो वो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में। तो उन्हें जो है डीमोटिवेटेड या लेस कॉन्फिडेंट फील होगा क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस भी कम होते जाएगी। और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा क्योंकि वो जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग करता है उसकी नीड को ही एलिमिनेट कर देगा। मतलब टॉप लेवल की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होगी। Complete decentralization is also impractical as it would eliminate the need for top level decision makers. तो अब हम क्या करें? कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं रख सकते, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होगा? उन दोनों का हमेशा बैलेंस होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। टू मच सेंट्रलाइजेशन कैन स्लो डाउन प्रोसेसेस एंड मेक एम्प्लॉयज फील पावरलेस। अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया तो जो प्रोसेस है और जो डिसीजन मेकिंग है उस स्लो हो जाएगी और एम्प्लॉयज़ को पावरलेस फील होगा। एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और टू मच डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और अगर बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो इट लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बैलेंस ली होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन इक्वली होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन बोथ अप्रोचेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिसीजंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिसीजंस के नेचर के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का जो अप्रोच है वो होना ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।